नमस्कार सभी को। 25 मई 2025 को यूपीएससी सीएससी 2025 का एग्ज़ाम था, विच इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। और ये रहे मेरे दोनों पेपर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये पेपर 1 विच इज़ जीएस पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का होता है। ये पेपर 2 जीएस पेपर 2 विच इज़ सीसैट, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज सीसैट। सो मैं बात करता हूँ कैंडिडेट प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिए। तो पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 वाज लाइक एक बहुत ही प्यारा कोट है, बहुत ही फेमस कोट है कि प्रैक्टिस मेड द मैन परफेक्ट। पेपर 1 इज़ लाइक दैट। जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी कैंडिडेट या जिस भी एस्पिरेंट ने फिज़िकल ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी और रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, इन तीनों सब्जेक्ट को अगर रिवाइज़ किया होगा, अपने नोट्स पलट के देखे होंगे, अगर किसी ने पॉलिटी में चलो लक्ष्मीकांत का सहारा ले लिया, प्लस अपने नोट्स अगर किसी ने पलट के देखे होंगे, तो उसका ये एग्ज़ाम निकल रहा है। और देखा जाए तो हिस्ट्री, पिछले बार मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आए थे। मतलब हिस्ट्री से जो भी पॉपुलरली ट्रेंड रहता है, पिछली बार क्वेश्चन नहीं आए थे। इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, एंशियंट से क्वेश्चन आए हैं, 2-3 क्वेश्चन उससे आए हैं, 4-5 क्वेश्चन में भी मॉडर्न से आए हैं और भी हो सकते हैं। इन्वायरमेंट से, जो कि बहुत सालों से इन्वायरमेंट बचाता रहा है बहुत सारे कैंडिडेट को, या उसकी वजह से पेपर अच्छा होता रहा है, इस बार इन्वायरमेंट ने थोड़ा हाथ खींचा अपना। इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, फिजिकल ज्योग्राफी से ठीक ठाक क्वेश्चन है। और पॉलिटी से तो हर साल की तरह। इकोनॉमी मेरे ख्याल से पेपर की पूरी रीढ़ की हड्डी इकोनॉमिक्स था इस बार। इकोनॉमी जो था पेपर की रीढ़ की हड्डी था। और करंट अफेयर्स, जैसे कि मैंने कहा, न्यूज़पेपर जिसने भी शानदार तरीके से पढ़ा होगा न्यूज़पेपर, उसका ये पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अब थोड़ा बात करते हैं पेपर 2 की, ये विच इज़ पॉपुलरली नोन एज सीसैट। तो इसकी बात करें, थोड़ा अवॉइड करिएगा, काफ़ी शोर है यहाँ पे। इसकी बात करें तो ये पेपर, अगर पैराग्राफ की बात करें, अगर किसी ने सारे पूरे पैराग्राफ पढ़ लिए होंगे, इंग्लिश की नॉलेज उसकी अच्छी होगी, मतलब इंग्लिश अच्छे से बोल पाते होंगे, समझ पाते होंगे, समझने की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये वाला पेपर निकलने लायक था। मैथ्स के लिए, जैसे कि मुझसे मिस्टेक हुई, अगर जो कि किसी की लैक ऑफ प्रैक्टिस, अगर कोई लैक ऑफ प्रैक्टिस होगा, उसके लिए नहीं निकलने वाला। ज़रूर क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप करोगे, 15 मिनट लगेगा क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन 15 मिनट पर क्वेश्चन, विच इज़ टाइम टेकिंग। जैसे कि एक हमारे बीच के एक साथी हैं, उनको मैथ्स के 20 क्वेश्चन करने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लग गया, तो उनका इस वजह से पेपर हल्का हो गया थोड़ा। और मैथ्स के कई क्वेश्चन, हाँ, इस बार थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी थे, ब्लफ करने वाले क्वेश्चन भी थे काफ़ी। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ है मेरे सामने, मेरे सामने ये रहा, ये वाला क्वेश्चन कि 3 लोग हैं और तीनों ने एक स्टेटमेंट दी है, और उसमें तो बताना है कि चोरी किसने की है। ये वाला क्वेश्चन था। तो ये तो फ़िलहाल ऑप्शन में भी था कि भाई आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस बार हाँ, एक पैटर्न के ऊपर अगर बात करें तो जो 2023 में पैटर्न था, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ये तो था, और जो बेसिक पैटर्न उससे पहले था, इस बार वो थोड़ा कम था। उसके बेसिस पे क्वेश्चन थोड़े कम थे, बट जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे नाटो के क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्वेश्चन इससे मुझे देखना पड़ेगा, नाटो के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कितनी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ के पार्ट हैं। एक क्वेश्चन यूपीआई के ऊपर पूछा गया था।
ऐसे ऐसे इसी तरीके के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी क्वेश्चन थे, मोस्ट प्रोबेबली इजी क्वेश्चन थे। इसमें वन ओनली टू बताने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन हाँ डेफिनेटली, जैसे कि कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, लाइक पेपर सेक्शन सेट डी में 10th क्वेश्चन है, उसकी थोड़ी नॉलेज लोगों को कम हो सकती है, उसकी कम हो सकती है। क्वेश्चन 9 है, उसकी नॉलेज कम हो सकती है लोगों को। और हाँ, एक एयरक्राफ्ट वाला था, ये तो थोड़ा सा चलो करंट पे रिलेटेड है, और जो आजकल मूवीज़ थोड़ा बहुत देख रहे होंगे उनके लिए मे बी शायद, आई एम सेइंग मे बी, उनके लिए सही पड़ जाए। और एक जो बहुत सारे इस कैटेगरी के भी होते हैं ना कि यार सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के ऐसे ही थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये मतलब ये जो हरिजन्स वाली प्रॉब्लम थी, इनको अनटचेबिलिटी कब उन्होंने वो किया था। तो ये जितने भी ऑप्शन थे वो बहुत ही आसपास के, लगभग 3 ऑप्शन तो ऐसे जो आसपास के इवेंट के थे। उसने कंफ्यूज करवा दिया, सब कुछ जानने के बाद उसने कंफ्यूज करवा दिया। तो बहुत सारे लोगों का ये गलत हुआ। और एक क्वेश्चन ये आया कि मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल वाज मेड ऑफ विच, तो ये तो ठीक ठाक इजी क्वेश्चन था। हाँ, एक और क्वेश्चन कि 5 कंट्रीज़ दे दी गई, उनमें बताओ कि 5 टाइम जोन किस में है। ये भी ओनली टू, और ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। क्लोज क्वेश्चन थे थोड़े, बट फिर भी मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा, जिसने अपने नोट्स और करंट में नज़र रखी है उसका पेपर, उनके लिए बधाई हो, उनका ये एग्ज़ाम निकलने जा रहा है। और ये एग्ज़ाम भी जिसका अच्छा हुआ होगा तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम निकलने जा रहा है। पेपर कह सकते हैं कि बहुत ही क्या कहते हैं, एक बहुत ही क्लोज लाइंस के साथ पूछा गया था, ठीक है, मेंशन करके पूछा गया था कि इसके अकॉर्डिंग ऐसा है तो ये कैसे होगा। ये बहुत ही प्यार से पूछा गया था पेपर। जिसने प्यार से पढ़ा होगा, मतलब क्या कहते हैं, जिन्होंने क्लासेस की होंगी, कोचिंग क्लासेस, उसमें तो देखो कोचिंग क्लासेस में ये सारी बातें लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें इधर उधर भी होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, बट लाइन बाय लाइन पढ़ाई गई हैं। अगर अच्छे से ध्यान दिया गया होगा पेपर निकल जाएगा उनका। और जो एनवायरनमेंट के बेचारे भरोसे थे उनके लिए थोड़ा सा कह सकता हूँ कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा ये वाला पेपर। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमी, फिज़िकल ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इसने अगर लोगों का पेपर बचा लिया वो तो बचा लिया, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, पॉलिटी से थे क्वेश्चन टफ। इकोनॉमी तो डेफिनेटली यार, इकोनॉमी तो अलग ही भरतनाट्यम की तरह आती है क्वेश्चन रखती है और चली जाती है। तो इकोनॉमी भी नोट्स के बेसिस पे बेहतरीन था। फिज़िकल ज्योग्राफी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, नोट्स अगर रिवाइज़ किए हो तो कोई इशू नहीं। कुछ क्वेश्चन देखो 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिक्कत वाले होते हैं, जो कि टीचरों को भी करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ जाते जाते और कह दूँ, जो बेचारे कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, शायद बहुतों का पेपर ख़राब गया हो, लेकिन जो आने वाले लोग हैं जिन्होंने इस बार बहुत ही कॉन्फिडेंट में पेपर दे दिया होगा और सोचा होगा कि ये मेरा पहला अटैम्प्ट है, ये मेरा ऐसा अटैम्प्ट है, वैसा अटैम्प्ट है, उनके लिए ये बात ज़रूर बोलूँगा कि इस अटैम्प्ट को सीरियसली लेना, और ख़राब गया है थोड़ा दिल पे लेना, ताकि अगर दिल पे नहीं लिया, एक ट्रैक फॉलो नहीं किया, तो 3-4 साल और ख़राब हो जाएंगे। फिर पता चलेगा कि हमें ये तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए।
तो कोशिश करना कि चीज़ों, अगर कुछ ख़राब हुआ है उसको दिल पे लेना, उसको इम्प्रूव करना। न्यूज़पेपर की रीडिंग ज़रूर करना। एक चीज़ सभी टीचर्स भी कहते हैं और जो टॉपर्स है वो भी कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी की एक रीडिंग करनी चाहिए और अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहो। अगर आपकी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं तो अपने नोट्स को कम से कम 2 बारी तो रिवाइज़ कर लो। आंसर राइटिंग अच्छे से करो। हालांकि आंसर राइटिंग का पेपर नहीं था, बट आंसर राइटिंग में बहुत कुछ डिपेंड है। आंसर राइटिंग अच्छी रहेगी तो ये पेपर निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो जिनका अच्छा हुआ उनके लिए भाई बधाई हो, 10-12 हज़ार लोगों के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले साल फिर से।